अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप भी बिहार बोर्ड से हैं और 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग उर्दू में कॉपी कैसे लिखें। यानी ये मैं एक क्वेश्चन पेपर लिया हूं और इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उर्दू में किस तरह आप लोग कॉपी लिखेंगे कि ये आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया यानी सबसे अच्छा अंक प्राप्त हो। तो मैं शुरू करता हूं आज की क्लास को। तो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन पेपर जो लिया हूं मैं सेंट्रल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लिया हूं क्योंकि क्वेश्चन पेपर नहीं था, इसी वजह से। तो सबसे पहले आप लोगों को तो ये मारूदी सवालात जो है इसमें से 100 दिया रहेगा और 50 ही बनाना है और हर एक में एक नंबर दिया जाता है। तो आप लोगों को 50 बनाना है और आराम से बना ही लेंगे आप लोग। उसके बाद आगे देख लेते हैं सब्जेक्टिव को आपको कैसे लिखना है। यहाँ से शुरू हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी में आप लोगों को सबसे पहले नंबर 1 में एक मजमून लिखना पड़ता है। जैसे कि आपको दे दिया सर्दी का मौसम या फिर ईद उल फित्र या हमारा गांव, तो इसमें से किसी एक को आप बनाना है। मान लेते हैं कि आपसे ईद उल फित्र बन जाएगा, ईद उल फित्र आपसे बनेगा, तो किस तरह आप लोग लिखेंगे देखते हैं। तो यहाँ आप लोगों को सबसे पहले मजमून लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखना है आप लोगों को सेक्शन बी लिख देना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को लिखना है सवाल नंबर कितने देख लेते हैं। यहाँ सवाल नंबर कितने हैं? सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है, तो सवाल नंबर 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं जवाब लिखना है। यहाँ जवाब लिखने के बाद जो आप किस पर मजमून लिख रहे हैं, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ईद उल फित्र पर, तो ईद उल फित्र यहाँ लिख देना है या मेन हेडिंग देकर ईद उल फित्र लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को मजमून जो लिखेंगे लाइन छोड़ कर लिखते हैं तो और भी बढ़िया है, और नहीं छोड़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को 2 पेज लिखना है। अगर लाइन छोड़कर लिखते हैं तो 2 पेज कम से कम लिखना है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ईद मुसलमानों के एक अहम त्योहारों में से है, तो यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा जगह छोड़ देना है ताकि बढ़िया लगे दिखने में, और जो चेक करने वाले जो होंगे मुम्तहिन उसको भी अच्छा लगे और शुरू करने में। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है। इसी तरह आपको लिखना है कितना पेज? 2 पेज लिखना है कम से कम लाइन छोड़ करके। देखिए कितना बढ़िया लगता है, इसी तरह आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ आप लोग तो देख लिए कि मजमून किस तरह आप लोग लिखेंगे, तो आप लोग ईद उल फित्र को एक ही बनाना था। उसके बाद नंबर 2 में है कि यहाँ आप लोगों को चाहे तो आपको दरख्वास्त या फिर ख़त लिखने के लिए कहा गया है। मान लेते हैं कि आप लोग दरख्वास्त है, आप लोगों को दरख्वास्त लिखना आसान है और किस तरह दरख्वास्त लिखा जाता है मैं इसी यूट्यूब चैनल में डाल दिया हूँ उसका वीडियो। तो यहाँ आप लोग उसके बाद आप लोग यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या है, मैं एक दरख्वास्त लिया हूँ और दरख्वास्त कैसे लिखना है। जैसे कि यहाँ सवाल नंबर, यहाँ आप लोग यहाँ है सवाल नंबर 2 है, तो सवाल नंबर 2 में दे दिया हूँ। देखिए यहाँ सवाल नंबर 2 दे दिया हूँ। सवाल नंबर 2 को देने के बाद यहाँ आप लोगों को जवाब देना है। उसके बाद पूरी इसी तरह आप लोगों को दरख्वास्त लिखना है। आप लोग देख लीजिए यहाँ लिखना है, पूरी तरह दे दिया हूँ। और इसका आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो इसके जो है इसी वीडियो के मैं डाल दूँगा उसका लिंक। उसके बाद यहाँ आगे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ आप लोगों से हो गया। उसके बाद नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। और यहाँ 3 में से क्वेश्चन नंबर 3 में से आप लोगों को बनाना क्या है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें से आप लोगों को बनाना है कितना नंबर? यहाँ कह रहा है क्या कि 10 सवाल का जवाब दें। 10 यानी 20 रहेगा और 10 का जवाब देना है। तो आप लोग कैसे लेना, मान लेते हैं कि यहाँ से आप लोगों का यहाँ ए नंबर बना है, हमदे और नात में बुनियादी फ़र्क पूछा गया है, तो ए नंबर आप लोगों से बन जाएगा मान लेते हैं। तो आप लोगों को लिखना कैसे, जैसे कि यहाँ आप सवाल नंबर 3 दे दिए हैं, उसके बाद यहाँ जवाब भी लिख दिए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 का ए, यहाँ ए आप लोगों से बनेगा मान लेते हैं। तो यहाँ ए दे देना, हमने अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है और नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। बस हो गया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इधर देख लेते हैं। मान लेते हैं आपसे बी भी नहीं बना, उसके बाद सी भी नहीं बना, और उसके बाद यहाँ मान लेते हैं कि डी भी नहीं बना, डायरेक्ट ई बना आपसे। तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ लिखना है कैसे, जैसे यहाँ देख सकते हैं यहाँ ई दिए हैं। उसके बाद यहाँ सवाल को देख लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में कहाँ तक तालीम हासिल की? किस मदरसा तालीम हासिल की आपसे पूछा गया है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा से तालीम हासिल की, बस ये आपको लिखना है ई दे करके बस। उसके बाद क्या करना है, सवाल नंबर 4 में क्या करें, सवाल नंबर 4 आपको बनाना है। यहाँ आप सवाल नंबर 4 यहाँ देख सकते हैं, सवाल नंबर यहाँ 4 देख सकते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, 3 सवाल का जवाब देना है। 5 यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद आपको 3 सवाल का जवाब देना है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ सवाल नंबर आप लोगों को मान लेते हैं यहाँ वाहिद जमा, यहाँ आप लोगों से ई बन जाएगा, यहाँ ई बन जाएगा। ये क्या जमा दिया है, वाहिद जमा। तो यहाँ आप लोग देखिए सवाल नंबर 4 लिख देना है। उसके बाद यहाँ जवाब लिखना है, जवाब ई दे करके यहाँ वाहिद लिखना है और इधर जमा लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ मान लेते हैं कि आपसे ये भी नहीं बना, मान लेते हैं कि इमारत का भी जमा आपको याद नहीं है और लक़ब इसका भी याद नहीं है। यहाँ आपको डायरेक्ट अदब का याद है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ हम दे दिए हैं 3 दे दिए हैं, 3 लिख करके उसके बाद अदब दिए हैं, अदब दे करके अदब की आदाब वैसा है। उसके बाद मान लेते हैं आपका हर्फ याद है, हर्फ की जमा याद है, तो हर्फ की जमा क्या होगी, तो हर्फ की जमा हरूफ हो जाएगा, इस तरह लिखना है। उसके बाद आप लोगों का मान लेते हैं ये याद नहीं है, शायर की जमा याद नहीं है, अब सबब की जमा याद है, तो यहाँ आप लोग को नंबर डालना है, उसी हिसाब से आपको लिखते जाना है। तो यहाँ मैं दे दिया हूँ उसी तरह आप लोग अगर यहाँ देख सकते हैं अल्फाज अजदाद में
तो अल्फाज अजदाद को भी इसी तरह आप लोगों को लिखना है वाहिद जमा की तरह, यानी कि इस तरफ आप लोगों को यहाँ लिखना है अल्फाज लिख देना है, क्या लिखना है यहाँ अल्फाज और यहाँ अजदाद। और उसी तरह जवाब नंबर मान लेते हैं एफ़ है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं एफ़ है तो यहाँ आप लोगों को एफ दे देना है। और उसी तरह यहाँ जो है इस तरफ जो भी आता है, मान लेते हैं कि आपसे यहाँ एक भी नहीं बना, दो भी नहीं बना, तीन बना जाहिर, तो इसका हो जाएगा बातिन। तो जाहिर आपको 3 दे करके इसी तरह यहाँ 3 दे करके उसके बाद लिख देना है। तो इसी तरह आप लोग अगर कॉपी लिख करके आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 100 में से 100 मार्क्स मिलेगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।